वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज 4। मतलब देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके साथ, मतलब सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने लिगेंड्स बॉन्डेड है। तो अगर यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब सेंट्रल मेटल आयन को है 4 बॉन्ड्स। ऐसे ही अगर देखते कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट तो उनका शेप क्या होगा। तो देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो उसका शेप हो जाता है लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है टेट्राहेड्रल का और सेकेंड ऑप्शन आता है वो है स्क्वायर प्लेनर का। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया है हमें स्क्वायर प्लेनर, क्वेश्चन दिया है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मेटल आयन का तो उसका शेप क्या होगा, मतलब उस कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी जाते हैं, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये दोनों भी हमें लिखना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये 3 वाला फंडा मैंने आपको बोल दिया, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज शेप। यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर हमें क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देते हैं तो लिखना चाहिए आंसर लीनियर, अगर 6 देते तो आंसर आना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपने कंप्लीट भी कर दिया होगा आंसर। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दिया है, मैं इसको राउंड नहीं करती। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया है, हमें आइडेंटिफाई करना है दैट गिवन कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और एनायनिक when the metal ion or its cobalt, that cobalt having the oxidation number that is the +3। तो ऐसे करके हमें इस कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना है, इज इट कैटायनिक और एनायनिक। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते कुछ टर्म्स उसके रिलेटेड। तो वो टर्म्स क्या क्या है देखो, फर्स्टली कैटायनिक और एनायनिक वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स है वो है COF6, उस पर कुछ चार्ज भी नहीं है और यहाँ पे कुछ आयंस, इन फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट भी कुछ नहीं और आफ्टर द ब्रैकेट भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने दिया है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर और वो है +3। ठीक है, तो हमें पता है फ्लोरीन का कितना होता है -1। और ऐसे करके हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस स्क्वायर ब्रैकेट पे कुछ चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो वो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे x। तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 1, एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, प्लस फ्लोरीन नंबर इज 6, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। यहाँ पे जो चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है। इन्होंने कॉम्प्लेक्स में तो नहीं दिया पर हमें कैटायनिक और एनायनिक तो आइडेंटिफाई करना है। अगर यहाँ पे x कंसिडर करते हैं तो x का आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो वो हो जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर वो निगेटिव आ जाता है तो वो हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके +3 - 6 = x, +3 - 6 सब्सट्रैक्शन होगी और बिगर का साइन आ जाएगा, मतलब -3। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है तो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, COF6 3-। अगर ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे लिखा होगा तभी इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, अदरवाइज इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +6। तो हमें +3 चाहिए, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करेक्ट है और उस पर चार्ज आ जाएगा -3। इफ coordination sphere carries negative sign or negative value, negative charge, then it is called as a anionic complex। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया हमारा क्या, वो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन, कंसीडर द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सेस, मतलब यहाँ पे 2 पेयर दिया है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा। तो देखो, अगर इसका आंसर पूछोगे तो मैं इजीली बोल दूंगी क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या होता है वहां पे ध्यान में रखना है, इसका उसको
उसका इसको, ये वाला ट्रिक हम ध्यान में रखेंगे। क्योंकि देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो उसमें मेटल या फिर बोल सकते हैं लिगेंड की क्या हो जाती है, तो एक्सचेंज हो जाती है। सो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स इन द cationic and anionic complexes with the metal, that is nothing but the coordination isomers। तो इस 6th वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, तो इतना सा ही आंसर है इस क्वेश्चन का। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक वाला एप्लीकेशन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वो क्या था, वो था सिस्प्लैटिन का। सिस्प्लैटिन इज फर्स्ट एप्लीकेशन बोल देती हूँ, देखो सिस्प्लैटिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। सेकेंड वन EDTA। अब ये EDTA क्या है, देखो EDTA इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये जो EDTA है वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये भी ध्यान में रखो, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इस EDTA कॉम्प्लेक्स में, EDTA स्ट्रक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स है। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स होने के कारण इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो हमें पता होना चाहिए विच वन इज अ बायडेंटेट एंड विच वन इज द हेक्साडेंटेट। तो यहाँ पे ध्यान में रखो EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया अपना रिलेटेड टू सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन इज यूज्ड फॉर द एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर और एंटी कैंसर ड्रग बोल सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू द EDTA। दिस EDTA इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग, मतलब लीड से जो पॉइजनिंग होता है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये EDTA यूज किया जाता है। थर्ड वन अगर हम कंसिडर करते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है उसमें होता है मैग्नीशियम एज ए सेंट्रल मेटल। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल यूज हो गया। नेक्स्ट वन कंसिडर करते हैं हम हीमोग्लोबिन। अगर हम कंसिडर करते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उसमें होता है सेंट्रल मेटल आयन, वो है Fe। ठीक है, ये एक हो गया। अभी अगर फिफ्थ वाला एप्लीकेशन देखते तो उसमें हम बोल सकते हैं ये जो EDTA कॉम्प्लेक्सेस हैं वो वाटर में ऐड करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है और वाटर प्यूरिफिकेशन हो सकता है। मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ये EDTA कॉम्प्लेक्सेस। तो इतने सारे होंगे एप्लीकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, पर हमें 1 मार्क के लिए सिर्फ 2 एप्लीकेशंस लिखना है। मैंने तो यहाँ पे 5 बोल दी, इसमें से आपको जो इजी लगेगा वो आप लिख सकते हो। पर ध्यान रखो कि ये वाला जो सिस्प्लैटिन है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी वो MCQ में भी पूछ सकते हैं या फिर ऐसे करके वो क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। पर उसके पहले अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियोस, तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।